गंदा कैसे हो गया इधर? गाड़ी चलता ना, हाँ, कोयला गिरता है इसलिए एथी हो जाता है, तो गंदा हो जाता है। मेंस जो कंपनी एथी उड़ा रहा है उस वजह से कोई सरकार के देखने वाला कोई नहीं है। हम यदि गैस को उपयोग नहीं करें तो हमारा हथकड़ी लग जाएगा, अध्यक्ष को हथकड़ी लग जाएगा, क्यों नहीं बना। लेकिन ये गर्दा डस्ट उड़ा रहा है कंपनी, उसके विरुद्ध में सरकार के कोई तंत्र काम नहीं कर रही है। धूरा गर्दा बड़ी गर्दा ये न गोटे आ जाए गर्दा तो का करिए, तो सरकार नहीं ऐसा कर ले है। एनटीपीसी जबरदस्त भी रोल है। कहने खाली सरकार का कहने का है और पेपर में है कि आयरन काम बनेगा, बिजली पानी सुविधा देगा, रोजगार देगा, ये कुछ नहीं सर। Sponsored by Shriya Store. नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत न्यूज़। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि आज हम यहाँ पे जो खड़े हैं ये एक विद्यालय है। ये बड़कागांव प्रखंड के हजारीबाग ज़िले के अंतर्गत आता है। ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ के विधायक हैं सुश्री अंबा प्रसाद और सांसद जी हैं श्री जयंत सिन्हा जी, और ये झारखंड राज्य में आता है और ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखा दें कि आप ये देखिए पीछे यहाँ पे एक स्कूल है। ये खदान देख रहे हैं आप पीछे, जिसको संचालित करती है एनटीपीसी। आप एनटीपीसी को जानते ही होंगे। जो किसानों की खेती थी वो ले ली गई, उसके बाद खदान खोद दिया गया, उसके बाद यहाँ से कोयला निकालकर बड़कागांव पूरे भारत को एक समझिए तो बिजली के लिए सहयोग कर रहा है। यहाँ से कोयला निकालकर पावर प्लांट में जाता है, वहाँ से बिजली बनती है। तो ये वही उन्हीं के बच्चे हैं जिनकी ज़मीनें खदान में चली गई, एनटीपीसी ने इनको मुआवजा दिया नहीं दिया ये वही लोग जानते हैं। उनके बच्चे ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कुछ कहीं पे दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और कुछ कहीं और बाहर चले गए हैं, और ये वही बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने एनटीपीसी को ज़मीन दे दिया। वो किसान थे, किसानी करते थे, खेती करते थे और अपने बच्चे को पढ़ाते थे। ये सरकारी स्कूल था। ये कम से कम 4 से 5 गांव जो अभी विस्थापित हुए हैं। तो अभी हम सर से पूछेंगे कि यहाँ से कितने गांव के लोग आते थे पढ़ने के लिए पहले, और अभी सब लोग तो ज़मीन दे के यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। और ये उन्हीं के बच्चे हैं जो जिनकी ज़मीनें कोयले खदानों के लिए ले लिया गया। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि कंक्रीट के जंगलों को रोशन करने के लिए गांव को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, हमारा एक ये मुहिम है कि आप देखें कि किस तरह से कोयला खदानों के लिए पूरे गांव के गांव बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। उसी में एक गांव आता है ये डाड़ी, बड़कागांव के अंतर्गत आता है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं खदान है। यहाँ पे स्कूल चल रही है काफ़ी दिनों से, कभी ब्लास्टिंग भी होती है। अब ये साइड देखिए कन्वेयर बेल्ट चला है। प्रदूषण तो है ही, फिर भी बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और मजबूरी है इनका यहाँ पे पढ़ना, क्योंकि ये विस्थापित हुए नहीं हैं और कुछ विस्थापित हुए हैं तो वहाँ पे स्कूल की सुविधा नहीं है। लोग प्रशासन से गुहार भी लगाते हैं कि हमें विस्थापित कीजिए और बच्चे को हमारे अच्छे से एजुकेशन दीजिए, ताकि ये सस्ते लेबर बन के ना रह जाए। अगर इनको एजुकेशन नहीं मिलेगा ये इसी तरह से कोयला चुनते रहेंगे और इनकी ज़िंदगी यहीं खदान में ही ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरह से स्कूल खदान के बीचों बीच में है। आप चारों तरफ से देखेंगे, उधर से कन्वेयर बेल्ट है, इधर से खदान है, उधर से खदान है, इधर से खदान है। ये बीच में एक टापू के जैसा आपने कहीं देखा रहेगा कि एक टापू के जैसा है, जैसे अंडमान निकोबार एक टापू में बसा हुआ है, ऐसा ही एक ये कोयला खदानों के बीच में एक नया स्कूल है। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, हम देख भी रहे थे। दिनों से 1980 से चलता आ रहा है। लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ इतने बड़े बड़े हैं। ये सब अभी पेड़ कट जाएंगे। ये कोयला खदान में किसी दिन ये स्कूल भी समा जाएगा खदानों के बीच में। तो हम यहाँ के बच्चों से बात करेंगे कि क्या ये कोयला खदानों के बीच में जो स्कूल है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे का ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है। ये यहाँ से बच्चे अगर जब स्कूल से निकलेंगे तो ये कहाँ से कैसे जाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो तुम लोग कहाँ से आते, कितने दूर से आते हो पढ़ने के लिए? अरे बोलो बोलो बोलो, चलो आ जाओ, नहीं बोलेंगे तुम लोग, आ जाओ इधर। कहाँ से आते तुम लोग पढ़ने के लिए? उपरेली डाड़ी। कैसे आते हैं? उधर से भी खदान खोदा हुआ है, इधर से भी खदान खोदा हुआ है। इधर से कैसे, इधर से कहाँ रास्ता है? हाँ। तो डर नहीं लगता आने में? हाईवा हुआ चलता है तो डर नहीं लगता है? हम लोग का अलग रास्ता है। हाँ, अलग रास्ता है। किधर से? ये वाले रोड से। और तुम लोग कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। हाँ, 8th क्लास में। 8 क्लास में।
कभी डर नहीं लगता है कभी यहाँ पे ब्लास्टिंग होता है, इतना प्रदूषण है? डर लगता है, ब्लास्टिंग होता था तब स्कूल में रहते हैं ना, हाँ, तब जब स्कूल चलते रहता है तभी ब्लास्टिंग होती है? नहीं, अभी नहीं। 2 बजे होता है। हाँ, तो वही जब स्कूल, अभी तो ये क्या बोलते हैं कि अभी गर्मी में मॉर्निंग हो गया ना सर, लेकिन अभी जब अगर ये गर्मी नहीं थी, जब नॉर्मल था तभी ब्लास्टिंग होता था जी। हाँ। तो कैसा, मतलब अच्छा लगता है ब्लास्टिंग होने के टाइम पे कि हम तो क्या बोलेंगे, मतलब जैसे कि आप एक स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे ये खदान के बीच में है ये स्कूल, ठीक है, तो ब्लास्टिंग होती है तो क्या प्रॉब्लम आता है तुम लोग को? ब्लास्टिंग आप पढ़ रहे हो, अचानक ब्लास्टिंग हो गया तो फिर क्या है, क्या कैसा लगता है, क्या लगता है? डर टाइप के लगता है, जिसमें ये वाला धस भी सकता है, ब्लास्टिंग होता है तो डर लगता है। तो वो कभी भी ब्लास्टिंग 2 बजे होता है तो डोलता है ना। तुम्हारा स्कूल जो है वो खदान के बीचों बीच में है, वो साइड से भी खदान है, वो साइड से कन्वेयर बेल्ट है, वो साइड से हाईवा का रोड है और ये साइड से पीछे साइड खदान है। तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हो तुम लोग? यहाँ पे आते हो पढ़ने के लिए तो क्या होता है, क्या तकलीफ है? स्कूल उधर बनना चाहिए, उधर गांव है। तो कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ते पढ़ते ब्लास्टिंग हो गया हो? तो क्या लगता है? हिला देता है पूरा स्कूल, हिल जाता है, डर लगता है। तो क्या बोलोगे, प्रशासन से क्या मांग करोगे और लोगों से क्या बोलोगे कि ये स्कूल, मुखिया जी से क्या बोलोगे कि होना चाहिए कि शिफ्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? स्कूल उधर बनना चाहिए। बनना चाहिए। आने जाने में डर लगता है? किधर से आते हो? उधर से। तो उधर हाईवा वो चलती है? चलती है। उसी रोड से आते हो? आते हैं। और प्रदूषण का क्या हाल है? बहुत प्रदूषण उड़ते हैं। हाँ, बहुत प्रदूषण उड़ते हैं। सांस लेने में तकलीफ होता है? हाँ होते हैं। और हाथ उथ सब काले हो जाते हैं? सब ड्रेस काला हो जाता है बाबू? कितना दिन में धोता है? डेली काला हो जाता है? हाँ, डेली काला हो जाता है? डेली धोते हैं कपड़ा। तो एक ड्रेस को डेली धो के फिर दूसरे दिन फिर दूसरा ड्रेस, एक दिन में ड्रेस धो देना है? एक दिन में ड्रेस धोते हैं, फिर सूख जाता है, वही ला पहनते हैं, दो नहीं है। तो सब पूरा का पूरा सब कुछ सब काला हो जाता है? ये देखिए आप कि जिस तरह से इसकी हालत, इन लोग की हालत देखिए आप कि आप अगर पीछे साइड आप देखेंगे, आराम वाइट देखना, पीछे साइड आप देखेंगे तो ये खदान है। खदान से कम जो गवर्नमेंट का रूल है कि आप कम से कम 500 या 1000 मीटर के दायरे में ही आप अगर कोई जो आदमी रह सकता है या स्कूल या कॉलेज रह सकते हैं, लेकिन आप जस्ट देखिए कि किस तरह से सिर्फ कितना नज़दीक इनकी डंपिंग आ चुकी है, क्योंकि ये उनको रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, उनको उपयोग में लेना है या ना लेना है, इसकी वजह से स्कूल को छोड़ दिया गया। ये आने वाला ही भविष्य है जिसे आप देखेंगे, या फिर अगर इन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं दिया गया, अच्छा शिक्षा नहीं दिया गया तो ये सस्ते लेबर बन के रह जाएंगे। जिस तरह से आप अभी वीडियो में देख रहे हैं कि लोग बिहार और झारखंड, हम बिहार और झारखंड का जिक्र इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ते लेबर प्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब कि एक फैक्ट्री है यहाँ पे, सस्ते लेबर की फैक्ट्री है। अगर आप इनको अच्छे एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छा रहन सहन नहीं देंगे, अच्छा अगर इनको सिखाएंगे नहीं, तो ये आने वाले दिन में ये एक सस्ते मजदूर बन के रह जाएंगे, ताकि कंपनियां इनसे सस्ते पैसे में काम करा सके और उपयोग कर सके। कहाँ से आता है बाबू तुम? हाँ, कहाँ से आता है? गंदा कैसे हो गया ये? हाँ, गंदा कैसे हो गया इधर? गाड़ी चलता ना, हाँ, कोयला गिरता है, इसलिए एथी हो जाता है, तो गंदा हो जाता है। तुम लोग गंदे कैसे हो गए? अरे गर्दा से। हाँ, गर्दा से। क्या चीज़ का गर्दा? हाईवा रोड। हाँ, कोयला का। गर्दा कैसे हो गया? कोयला से हाँ, गर्दा उठता है। गर्दा उड़ता है, इसके लिए गंदा हो गया। अभी हम जिस स्कूल में खड़े थे, ये दाढ़ी कला है, उस स्कूल के जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि कोयले में खाना बन रहा है। तो हम सवाल इनसे ये करेंगे कि सर आप कोयले में खाना बना रहे हैं, ठीक है, कोयला अगर इनको यहाँ पे उपलब्ध है तो ये खाना बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो खाना बनाने का झारखंड सरकार के द्वारा जो निर्देश है वो गैस में बनाना है, तो इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों बना रहे हैं, ये उन्हीं बताएंगे। सर अभी हम जैसा देख रहे हैं आप कोयले में खाना बना रहे हैं, क्या कारण है कि आप गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? गैस वाला जो एजेंसी वाला है ना, वो आने से इनकार करता है, दूरी होता है, इसलिए इधर नहीं आता है। हम लोग को जाने में और ले आने में प्रॉब्लम होता है, उसके वजह से। बाकी उधर बनता था
ये 1 साल से लेकर लगभग नहीं बन रहा तो है। लेकिन गैस वाले को तो उसका यहाँ तक पहुँचाने का पैसा तो दिया जाता, तो फिर भी क्यों नहीं आता? लेकिन बुलाते हैं, आता नहीं, उतना प्रयास भी हम लोग नहीं करते। जब 1-2 बार बोले नहीं आया, उसके वजह से हम लोग छोड़ दिए। और बीच बीच में लेके बड़का गांव से लेके लाते हैं। बड़का गांव से गैस सिलेंडर ढो के यहाँ तक लाते हैं आप? तो बड़का गांव ही गैस एजेंसी है ना, उसी की बात कर रहे हैं ना आप? वही आता है उधर। अभी फिलहाल पूरे घूर रहा है, लेकिन अभी यहाँ विद्यालय तक नहीं आता है। यहाँ तक नहीं आता है, तो उसका एक प्रोसेस है, बुकिंग करना पड़ता है या फिर आप लोग के लिए स्पेशल बुकिंग है कि क्या है वैसा कुछ? वैसा तो कुछ नहीं है, वो तो जो हम लोग पैसा देते हैं उसी के अनुसार वो आता है। नहीं तो उधर ख़त्म हो जाता है, कहता है कि कल आएंगे, फिर एवे नहीं करता। मतलब आने जाने में उसको दिक्कत होती है, तो टाल मटोल कर देता है, आता ही नहीं। और जब वैसा ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग वही बड़का गाँव से लाते हैं। चलिए, लेकिन ये सब प्रदूषण हो रहा है, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कोयला समझ रहे हैं, उस बात को जान भी रहे हैं, लेकिन यहाँ हम गैसवे से बना देंगे तो बहुत अच्छा नहीं होगा। ये मेंस जो कंपनी ये थी उड़ा रहा है, उस वजह से कोई सरकार के देखने वाला कोई नहीं है। हम यदि गैस को उपयोग नहीं करें तो हमारा हथकड़ी लग जाएगा, अध्यक्ष को हथकड़ी लग जाएगा, क्यों नहीं बना रहा। लेकिन ये गर्दा डस्ट उड़ा रहा है कंपनी, उसके विरुद्ध में सरकार के कोई तंत्र काम नहीं कर रही है। आप लोग का क्या है, मतलब आप लोग डेली वाइट ड्रेस पहन के आते हैं तो पूरे, हाँ अभी देखिए हम प्रत्येक दिन साफ करना पड़ता है। हम सिर्फ प्रत्येक दिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। 15 मिनट में हमारे हाथ को देखिए आप, हमारे हाथ काले पड़ चुके हैं। अगर आप अभी हम जितना देर तक यहाँ पे रहेंगे उतना हम काले होते जाएंगे। तो यहाँ तो बच्चे डेली पढ़ने आते हैं, डेली बच्चे यहाँ पे 6 से 7 घंटा बिताते हैं, तो उनकी हालत क्या होती रहेगी आप खुद समझ सकते हैं। हमारे साथ शिक्षक जी हैं, सर हैं, वो भी बता रहे हैं कि डेली कपड़े इनके धोने पड़ते हैं कि किस तरह से। आप देखिए कि इनके वाइट ड्रेस हैं, ये वाइट ड्रेस किस हिसाब से लग रहे हैं। हम सिर्फ कंक्रीट के जंगल, हमारा जो बोलने का लहज है, आप कंक्रीट के जंगल का मतलब समझिए शहर। तो कंक्रीट का जंगल को आप रोशन करने के लिए गाँव को इस तरह से आप बर्बाद करेंगे। यहाँ के जो बच्चे जो भविष्य हैं उनको अगर अच्छे से जब एजुकेशन नहीं देंगे तो कहाँ तक चल पाएगा, क्योंकि बिहार और झारखंड सिर्फ सस्ता लेबर ही प्रोड्यूस करने में ही लगा रहेगा या फिर इनको कुछ आगे होगा। तो सर बात ऐसा है कि प्रदूषण, आप प्रदूषण की बात कर रहे थे, तो किस हिसाब से प्रदूषण, मतलब आप बोल रहे हैं कि आप लोग तो चारों तरफ से कोयले से घिरे पड़े हैं, तो कैसे आप लोग बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, आप कैसे रहते हैं? बच्चे इतने गंदे हो जाते हैं, आप भी गंदे हो जाते हैं। उसके लिए सरकार की योजनाएं हैं, उससे संबंधित विद्यालय को कहीं शिफ्ट करने का मतलब यहाँ के समिति लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो चाहता है कि हमारा दूसरा जगह विद्यालय बनवा दिया, जहां हम बसे हुए हैं वहां बनाया जाए। जहां तक कि सभी जगह हम लोग आवेदन दे चुके हैं 1 साल पहले से। ये हम लोग पीछे नहीं हैं, हर जगह बीडीओ को, सीओ साहब को, बीओ साहब को, एनटीपीसी को या डीएससी को, डीसी को, अम्बा प्रसाद विधायक जो है उनको भी हम लोग दे चुके हैं कि हम लोग को विद्यालय जस्ट अपोजिट में से बनाया जाए विस्तार। हम लोग तो यहाँ ज़बरदस्ती रहने के लिए नहीं, हम लोग काहे डस्ट खाएंगे, क्यों खाएंगे? यही तो देखिए कि ये एक इसको बोलेंगे ना, एक विडंबना है कि सब सरकारी तंत्र से लेके विधायक जी तक सबके कान और आंख दोनों बंद है। यहाँ पे ये दिखाई ही नहीं देता इनको कि यहाँ पे ये बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर यही काम, अगर हमारा बोलने का तरीका आपको पसंद ना आए, लेकिन अगर यही काम अगर एनटीपीसी का होगा तो आप एक एग्जाम्पल से समझिए। चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में जब एनटीपीसी को ट्रांसपोर्टिंग करना था तो हजारीबाग में जितने भी 16 प्रखंड हैं वहाँ से सीओ, बीडीओ, एसपी, डीएसपी सब पहुँच गए थे क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टिंग करना था। लेकिन ये स्कूल के जो 150 से या 150 के बच्चे के करीब कितने बच्चे रहेंगे सर? 166 बच्चे हैं यहाँ पे, उनको शिफ्ट करना है। इनको सालों के साल लग रहे हैं। अभी तक यहाँ बच्चे धूल और मिट्टी खा रहे हैं। ये धूल मिट्टी खेत वाले नहीं है, जो किसान खेती करते हैं वो वाले नहीं है। अब उसके ऊपर खदानें खुल गई हैं। ये कोयले का डस्ट है। अगर ये कोयले का डस्ट अगर अंदर जाएगा तो ये एक कैंसर के रूप में तब्दील हो सकता है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। पीछे खदान है, ये भी एक विकास की ओर जा रहा है कि पीछे खदान है, खदान के ऊपर स्कूल है। अगर एनटीपीसी का बस चले तो वो नीचे से कोयला खोद कर निकाल ले, ऊपर ऐसे छोड़ देगा वो। ये यहाँ की हकीकत है और हम उसी हकीकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ का रसोईया ही
तो हमरा ये बताओ, मोदी जी बोलो हा कि घरे में कोयला से खाना ना बनावे ला, तुम यहाँ कोयला से खाना बनावे लगल। तो सरकार ना दे तो कोलस बनेबे न करबे। सरकार ना दे तो चूल्हा तो गैस ना दे तो चूल्हा जोड़बे न करबे बीच बीन के। कहियो अबे ना करो कहियो ना गैस आवे, कपड़ा करिया है यार ने कहियो साबुन ने साड़ी दे तो का करिए हम, या मलाल झुलाल वो सब ने ये वाला मिले सब करिया है तो का करते। तो खानवा कैसे साफ बनाओ, तो करिए ना, करिया तो मांजो धोवो ये खानवा करिए ना, वो बनते बनते कोयलवा से खनवो करिया हो जाए, खनवो करिया हो जाए से यान के कपड़ा ढापो है। तो ऐसी जैसे अगर जैसे तू खनवा बनावेत रोही और गर्दा उड़ो है तो खिचड़ी बनावे, दाल बनावे, चावल बनावे तो काला ना हो जा, काला हो जाए तो बड़ी धुरा गर्दा, बड़ी गर्दा ये न गोटे आ जाए गर्दा तो का करिए। तो सरकार नहीं ऐसा कर ले है, एनटीपीसी जबरदस्त भी रोल है तो का करे को है। इनका हाथ देखिए आप, इनका हाथ देखिए कि किस प्रकार से सब, ये देखिए कि हालत। यही लोग जो हैं बच्चे के लिए खाना बनाते हैं और सामने जो डस्ट है वो डस्ट आते रहते हैं। इनका कहना है कि कोयले पे खाना इसके लिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं है, गैस पहुँच नहीं पाता है। गैस डीलर को फ़ोन करते हैं पर वो गैस डीलर यहाँ पे गैस लेके नहीं आता है। ये भी चाहते हैं कि गैस पे खाना बनाएं, हम कोयले पे ना बनाएं। लेकिन यहाँ के जो अभी अध्यक्ष जी हैं उनसे बात करेंगे कि क्या है, नहीं है, कैसा है। उधर देखिए आप, ब्लास्टिंग की गाड़ियाँ जा रही हैं, 2 बजे यहाँ पे ब्लास्टिंग होता है। तो ये ब्लास्टिंग की गाड़ियाँ भी खदान की ओर जा रही हैं और ये पीछे आप स्कूल देख रहे हैं। तो अभी आप हमारे साथ हैं, यहाँ के जो स्कूल के संचालक में जो अध्यक्ष होते हैं गांव में जो सरकारी स्कूल रहते हैं उसके एक संचालन के लिए गांव से एक अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो अध्यक्ष जी हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। हम पकड़। मेरा नाम राजेश्वर महतो, मैं पंचायती न्यूज का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो जो सभी को मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष के नाते इस विद्यालय उत्तर मध्य विद्यालय महिलाड़ी के प्रांगण में हूं। पहले तो हमको ये बताइए कि ये जो स्कूल है ये आप चारों साइड से खदान से जुड़ा हुआ है, एक साइड कन्वेयर बेल्ट है, एक साइड खदान का डंपिंग है, एक साइड उसका ट्रांसपोर्टिंग का रोड है और इधर भी एक खदान ही है। तो चारों तरफ से खदान से घिरा हुआ ये स्कूल है। ये पहला स्कूल होगा भारत का जो खदान के बीच में है। और प्रदूषण तो एक लेवल का है ही, प्रदूषण एक उच्च स्तरीय प्रदूषण है, फिर भी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप अध्यक्ष हैं तो कब तक, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो उसमें आपके भी बच्चे शामिल होंगे और आपके भी अड़ोस पड़ोस के बच्चे होंगे, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये बच्चे प्रदूषण खाकर किसी दिन बीमारी के शिकार हो जाएंगे? हो रहे हैं सर बीमारी से। हम लोग एक साल का 2 साल पहले आवेदन लिख चुके हैं विधायक को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, BDO को, CO को कई बार आवेदन लिखे। यहाँ तक शिक्षा मंत्री भी बात किए, जो जगन्नाथ महतो अस्कार करके उनका से बात किए थे कि सर हम लोग का जो गांव बस रहा है, एक साथ जो भी प्रदूषण नहीं था, बाद में इस समय बना, उस समय हम लोग पूरा ये किए थे, आवेदन दिए थे, आश्वासन मिला कि नहीं आप लोग का शिफ्ट जहाँ गांव शिफ्ट होगा वहाँ सब शिफ्ट किया जाए। तो मेरा ये 1 महीना पहले 2 महीना पहले ज़बरदस्ती कर रहा था कंपनी कि आप लोग दूसरा जगह शिफ्ट करेंगे। तो गाँव वाला हम लोग आया, मुखिया भी आए और वर्तमान में पूर्व मुखिया भी आए, गुलाब देवी मोहन मुखिया, और बोले कि नहीं जब तक गाँव महिलाड़ी जब तक शिफ्ट नहीं होगा पहले गांव जाएगा, उसके बाद मेरा गांव जहां बस रहा है 4 नंबर के बगल में ज़मीन आवंटन देने के लिए तैयार जनता है कि हम लोग का ज़मीन है वहां हम लोग को बनाया जाए और जो दूरगर्दा है वो से बचाया जाए। लेकिन पदाधिकारी ने सुन रहा है, NTPC भी लेटर लिखा गया कि आप लोग जल्दी वहाँ बनाया जाए, हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग विरोध नहीं है कंपनी का जो विकास है, लेकिन ये सुन नहीं रहा है। विधायक का 1 साल पहले दिए, चेक भी आवेदन दिए बार, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं सर। जबरदस्ती कर रहा था, मतलब इसको हटाने की कोशिश कर रहा था। और कहाँ भेज रहा था आपको? ये हम लोग का BDO साहब एक बार आया, जो शिक्षा पदाधिकारी थे, धमकी देने आया कि आप लोग जबरन कर रहे हैं, कुछ होगा। ये 2022 में हम लोग जो प्रधानाध्यापक उसके साथ बर्ताव गति हो गया कि उल्टा सीधा हम बोलबो कि जो भी पदाधिकारी आएगा, हम खुद बोले थे कि जनता यहाँ टांगे से लेकर काट देगा, क्योंकि जनता अभी गया नहीं है, जबरदस्ती कहाँ बच्चा देगा। अंदाजी स्कूल बोलता है ना ढेंगा जाइए फलना जगह शिफ्ट होगा, तो वो उतना दूर हिस्सा बार है, चिरूरी बरवाड़ी है, ऊपर डाड़ी है, ढेंगा कैसे जाएगा? गाँव यहाँ है,
वो ढेंगा कैसे जाएगा, क्या सुविधा है? अच्छा एक चीज़ बताइए कि जैसे आप जो बोल रहे हैं, आपका भी बात कहना सही है, लेकिन आप लोग विस्थापित हुए हैं या नहीं हुए? नहीं, महिला विस्थापित नहीं हुआ है, ऊपर लड़ी हो गया, चोरी बराबरी हुआ। हम लोग विस्थापित नहीं हुए हैं, महिला विस्थापित नहीं हुआ। हम लोग का विस्थापित करने का सारा का थी आदेश हो चुका है, लेकिन सबका मन बना है कि हम लोग जो बच्चा बोले कि 70% हम लोग की जमीन वहाँ बचा हुआ है, वो गाँव बन गया है और कुछ बना रहा है, जितना जो संभव है, कॉर्पोरेट वाला कोई कारण वहाँ हम लोग को बनाने का सबका थी है, चाहे गांव वाला जितना भी है। मुखिया जी भी ज़मीन भी दिखा दिए थे वहाँ, यहाँ तक कि शिलान्यास हम लोग अपना समझ से सर और हम लोग जाके झंडा गाड़े थे। बॉकेट से भी जो पदाधिकारी था त्रिवेणी का लैंड डिपार्ट का, उसको बता दिए कि सर हम लोग का यहाँ सरकार से अथी करके हम लोग का स्कूल बनाना है और बाउंड्री खेल मैदान बनाया जाए। लेकिन जैसे जो कंपनी बोल रही है कि आपको आरएनआर कॉलोनी में जाना है, क्यों नहीं जाना चाहते आप लोग वहाँ पे? जाने का क्यों नहीं जाना चाहते? प्रॉब्लम क्या है वहाँ जाने से? प्रॉब्लम सर, जैसे यहाँ कुछ जैसे बड़ा पार्टी जैसे कुछ का जमीन कुछ पैसा है, वो जाके वहाँ कॉलोनी ले लेगा, जमीन का बदले चाहे घर बदले घर दे रहा है, तो रोजगार तो नहीं दे रहा है, सबको दिया रोजगार नहीं, घर प्रति रोजगार नहीं दिए। एक घर में 4 लड़का है, एक के रोजगार दिया बाप का, 4 बेटा क्या करेगा, कहाँ वहाँ क्या करेगा, रिक्शा चलाकर क्या करेगा, कॉलोनी क्या करेगा उसका मैंने 4 बेटा है, चचा को 16 बच्चा हो गया, 16 बच्चा कैसे दिखाएगा? अभी अब देखिए फिलहाल के जब हम चिरू बरवाड़ी यहाँ रह के देखे, चिरू बरवाड़ी में विस्थापित किया 2 महीना 3 महीना, वही स्कूल यहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ था, शिक्षा यहाँ भी था, सारा दिया। 4 महीने तक दिया गाड़ी कि जहाँ जहाँ बच्चा शिफ्ट है जहाँ है वहाँ गाड़ी दे रहे सुविधा, 4 महीने तक गाड़ी दिया, 6ठा महीने के बाद बंद। सारा पेपर में चल रहा है, वो पेपर में चलता है, सरकार दिखा रहा है कि हम इतना भी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता से पूछिए कोई भी गाँव में जितना विस्थापित परिवार से उसका दर्द किया है सर। नहीं, विस्थापित पेपर भी दिया आज तक, किसी को कोई नहीं दे रहा है, कोई सुविधा नहीं। वो तो सरकार से आपको मांगना पड़ेगा, सरकार झारखंड सरकार के क्लॉज में ही नहीं है। सिस्टम है सर, जैसा विस्थापित घर तोड़ रहे हैं तो उसका सारा पेपर होना चाहिए, विस्थापित पेपर होना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। पेपर में सरकार दिखा रहे हैं कि रोजगार इतना दिए हैं, किसको दिए हैं? लोकल के कुछ नहीं दिया सर। यहाँ तक विस्थापित दर दर भटक रहा है, उसका बाल बच्चा देखिए गर्दा खा रहा है। बहुत सा बच्चा भी यहाँ जो विस्थापित हुआ बच्चा भी आ नहीं रहा है उसका खाने का, यहाँ सुविधा नहीं है। वहाँ लिखा दिया, पैसा खत्म हो गया, जो घर के पैसा था, जमीन के पैसा था, सारा घर बनाने खत्म कर दिया। कोई गाड़ी कोई का लिया, अब खत्म हो गया, कोई सुविधा नहीं दे रहा है। अभी वहाँ का बच्चा बहुत सा जबरदस्ती हम लोग जाके नाम लिखाते हैं, सर वहाँ चलिए, कब से छोड़ दिया वहाँ, तो यहाँ चलो। और यहाँ हम लोग मांग रहे, इसलिए मांग कर रहे हैं कि हम लोग का बगल में है, वहाँ आदिवासी गांव है, गंजू गांव का, हिसाबाद, चिरू बरवाड़ी। ये सब अभी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये ब्लास्टिंग के लिए जा रही हैं, ये जितने भी हैं ये विस्फोटक हैं, ये एक खदान के अंदर जा रही है। आप देखिए कि किस प्रकार से यही बच्चे जो हैं वो उस रोड से आएंगे, और ये जितने भी ब्लास्टिंग की गाड़ियां हैं सब खदान के अंदर एंट्री कर रही हैं। 2 बजे ब्लास्टिंग का टाइम है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते रहेंगे, पीछे खदान के आप पीछे देख सकते हैं, पीछे आपको ब्लास्टिंग होता ही जाएगा, होता ही रहेगा। 2 से 3 इसका ब्लास्टिंग का टाइम है, 2 से 3 में ब्लास्टिंग होगा। तो अच्छा देखिए, आप लोग भी वो भी जो आप लोग जो जहाँ पे बस रहे हैं वो भी खदान से नज़दीक है, बराबर खदान से नज़दीक है, तो फिर कैसे रहेंगे आप लोग वहाँ पे? कैसे रहेंगे आप लोग? रहना पड़ेगा, जिससे वैसा सुविधा सबको नहीं ना, वैसा सुविधा देता सरकार, बिजली पानी रोजगार कॉलोनी मकान तो रहता, लेकिन वो सुविधा है नहीं। तो आरएनआर में तो बोल रही है ना कंपनी कि हम बिजली देंगे, पानी देंगे, शिक्षा देंगे। सर वहाँ जाकर देखिएगा तो वहाँ बकरी छकरी रखने लायक जगह नहीं है। हम देख के गए, हम लोग चुन के गए। अभी अगर वजनदार आदमी 1-1.5 क्विंटल का छत में चढ़ जाए वो तो टूट के गिर जाएगा, ऐसा कॉलोनी बना हुआ है। तो कंपनी तो 12 लाख का अथी था, वो 4 लाख का बना, ठेकेदार बनाया है। हम लोग जब बन रहा था उसी से हम लोग विरोध भी किए थे, देखे थे, छाटने गए थे कि जगह मिलेगा तो रहेंगे, लेकिन ऐसा जगह है वहाँ कि अगर वजनदार अगर पावरफुल आदमी जाए धक्कल देगा, ऐसा कॉलोनी बना हुआ है, कोई सुविधा नहीं है। कहने खाली सरकार का कहने का है, और पेपर में है कि आयरन कॉलोनी बनेंगे, बिजली पानी सुविधा देगा, रोजगार देगा, ये कुछ नहीं है सर। डीसी साहब आते हैं तो वहाँ पे लोगों से पूछा जाता है कि डीसी साहिबा अगर हजारीबाग से आते हैं कभी तो उनसे पूछा जाता है कि आप आरएनआर कॉलोनी में रह रहे हैं? तो हाँ पानी है, हाँ बिजली है, पानी। वहाँ के लोग ही बोलते हैं कि बिजली पानी सब सुविधा मिल रहा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। वहाँ जाकर पूछा जाए, वही बोले 5% आदमी है जो संपूर्ण है सब तरह से। जैसे गया डाड़ी कला का सिंह लोग, वो संपूर्ण है, उसका ज़मीन ज़्यादा था, 2-4-5 घर था, उसका पैसा है, वो रोजगार जगह खोल लिया अपना, उसका 1 बच्चा 2 बच्चा था। अभी हम बोले वर्तमान जैसे चिरू बरवाड़ी जाइए सर, एक घर के बच्चा सब यहाँ आया है, जो विस्थापित परिवार है, उसका सुविधा क्यों नहीं दिया सरकार? NTPC त्रिवेणी देना चाहिए ना। जब विस्थापित कर दिए, उसका बेघर कर दिए, उन्हें पेपर आज तक दर भटक रहा है। अभी मेरा ही कार्तिक गंजू का उसका रोजगार हमारा सामने से किया था सर, अब सर घर तोड़वाया कि सर आपको रोजगार तक नहीं दिया है। कार्तिक गंजू केशव गंजू उसका बच्चा यहीं पढ़ रहा है, और केशव गंजू मतलब बच्चा पढ़ाना नहीं छोड़ दिया। अब जाकर पूछ सकते हैं, नाम रख दिए, वहाँ जाइए पूछिए, छोड़ दिए। हाँ बच्चा कार्तिक गंजू बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, 2 बच्चा, केशव गंजू बच्चा छोड़ दिया पढ़ने के लिए, पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म हो गया, इलाज का पैसा नहीं उसका। जा घर में बताते केशव गंजू पूछ सकते हैं। चिरू का स्थिति ये स्थिति है, कंपनी बोलते हैं भारत रत्न कंपनी, कुछ नहीं है, दिखावा है सरकार। ये यहाँ की हकीकत है
हम खुद से बना के नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथ हैं स्कूल के जो अध्यक्ष जी हैं वो हैं। ये यहाँ पे रहते हैं, हमेशा तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। ये यहाँ पे रहते हैं, ये अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, वही बात बता रहे हैं। आर्यनार कॉलोनी की बात की है इन्होंने, आर्यनार कॉलोनी भी हम आपको दिखाएंगे। आपको आर्यनार कॉलोनी का एक मतलब समझा देते हैं कि जो लोग कोयले खदान से विस्थापित लोग हैं, जिनके घर चले गए, जिनकी ज़मीनें चली गई, उनको वहाँ पे जाकर विस्थापित करना है, रखना है। लेकिन वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी वहाँ पे वंचित हैं। लोग ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। हम वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे, तब पता चलेगा कि वहाँ की हकीकत क्या है। अभी आप देख रहे थे कि इस विद्यालय में क्या है, कैसा है। चारों तरफ ये खदान से घिरा हुआ है, बीच में एक स्कूल है। ये भारत का सबसे अजूबा स्कूल होगा, जहाँ पे बड़कागांव भारत के विकास के लिए एक अहम योगदान दे रहा है। लेकिन यहाँ के बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी जो योग्यताएं हैं वो कैसे देंगे, आने वाले समय में ये लोग कैसे दुनिया की भीड़ में कैसे अपने आप को कम्पीट कर पाएंगे, वो भी एक सोचने वाली बात है। कि आप उनको पहले से ही बीमार कर रहे हैं, कि वो आपको कोयले के डस्ट से वो पहले ही बीमार हो जाएंगे। बड़े होते होते उनकी उम्र भी कम हो जाएंगी। कंपनियां यहाँ पे उनको रोज़गार देने वाली है नहीं, क्योंकि अगर उनको पढ़ाया जाए, अगर उनको अच्छा एजुकेशन दिया जाए तो वो एनटीपीसी के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। इसी चलते उनको पढ़ाने से वंचित रखा जा रहा है। ये समझ में आया है कि उनको वंचित इसके चलते रखा जा रहा है कि ये पढ़ ना पाए और उनको सस्ता लेबर मुहैया हो जाए। सरकार को भी, कंपनी को भी, और दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और कंपनियों को। सरकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। विधायक जी हैं वो भी आंख बंद करके बैठे हैं। कभी फॉर्च्यूनर से उतर कर देखिए कि यहाँ पे क्या हालत है, कैसे रहते हैं बच्चे। हमें सिर्फ आधा घंटा हुआ है और हमारे हाथ जितने हैं सब काले पड़ चुके हैं ऑलरेडी। हमने आपको दिखाया कि रसोइये के हाथ कैसे गंदे हैं। यहाँ पे कोयले के डस्ट की वजह से गैस आता नहीं है, कोयले पे खाना बनता है। ये हकीकत है यहाँ की। और भी कुछ दिखाएंगे आपको। आप जैसा कि देख सकते हैं देश के विकास में बड़कागांव कितना भागीदारी निभा रहा है। तो आप इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि यहाँ पे बच्चों के लिए 1 से लेके 8 तक पढ़ाई है। यहाँ पे कोयला ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है। आप पीछे देखिए मेरे कि किस तरह से धूल और गर्दा उड़ रहा है। ये देखिए पहले, ना कोई पानी का छिड़काव ना कुछ। यहाँ पे कम से कम 160 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं खदान है, इधर से ट्रांसपोर्टिंग कंपनी की चालू है। ये जो कंपनी है वो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, ये है एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड, जो कि अपने आप को भारत की सबसे महारत्न कंपनी कहती है। तो इसका एक जीता जागता विकास है ये, कि जिस खदान में आप कोयला निकाल रहे हैं, जहां आप पावर प्लांटों को कोयला भेज रहे हैं, आप देखिए कि किस प्रकार से बच्चे यहां पे पढ़ते हैं। खदान से महज 2 कदम दूर खदान आप देखेंगे कि ये हम स्कूल के पीछे साइड में है, और खदान से महज सिर्फ 500 मीटर इनको जो दिया गया है क्लॉज, वो कुछ 100 मीटर है। कि ये देखिए, आप पीछे देखिए, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये खदान है। यहाँ से हमारा दिखाने का मकसद ये है कि आप देखिए कि किस प्रकार से कंपनियाँ सिर्फ बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम विकास कर रहे हैं। ये विकास है तो आपको फैसला करना है कि क्या ये विकास है। खदान यहाँ पे डंपिंग है, ये इसके पीछे ब्लास्टिंग होती है। 2 बजे कंपनी का ब्लास्टिंग का टाइमिंग है और 2 बजे बच्चे पढ़ते भी रहते हैं। अभी गर्मी का सीज़न है, इसके वजह से बच्चे मॉर्निंग में आते हैं और 12-1 बजे तक चले जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें डर रहता है हाइवा से या फिर जितने भी पोल्यूशन है। हम इतने देर से यहाँ खड़े हैं, करीब 45 मिनट से। हमारे गले में खराश होना चालू हो चुका है, हमारे हाथ काले पड़ चुके हैं, हमारे फेस काले पड़ चुके हैं, हमारे कपड़े जितने थे सब काले हो चुके हैं। तो जो बच्चे 5 घंटा कंटिन्यूसली यहाँ पे क्लास करते हैं वो कैसे रहते रहेंगे, आप सोचिए। हालत देखिए, आप ये साइड भी देखिए कि किस प्रकार से ये खदान है और ये स्कूल है। आपको हम स्कूल के बैक साइड से दिखा रहे हैं। खदान हमारे डंपिंग एरिया यहाँ से नज़दीक है और ये स्कूल है। कभी भी यहाँ पे ब्लास्टिंग होता है तो ये बिल्डिंग गिरने का खतरा है, बच्चे को प्रदूषण का खतरा है और भी बहुत सारे खतरे हैं। हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से खदानों के चारों ओर घिरा हुआ ये उत्क्रमिक मध्य विद्यालय मंझली डाड़ी बड़कागांव हजारीबाग झारखंड में स्थित है। किस प्रकार से यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बताया, यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने बताया कि इन्होंने पूरे जितने भी प्रशासन से सबसे गुहार लगा चुके हैं कि आप यहाँ से हमारे स्कूल को शिफ्ट कर दीजिए, हमारे बच्चे के भविष्य का मसला है। लेकिन
कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये एक अजूबा स्कूल है। हम भी दिखा आपको ये रहे हैं कि किस प्रकार से चारों तरफ खदानों से घिरा हुआ ये एक स्कूल है जो विस्थापितों का स्कूल है। इनके जो माता पिता हैं उन्होंने एनटीपीसी को पूरी ज़मीनें दे दी हैं। उनको मुआवजा मिला या ना मिला वो वही बता सकते हैं, लेकिन इनका भविष्य कौन संवारेगा? अगर उनकी ज़मीनें चली गई हैं, उनको पैसे मिल चुके हैं, पर इनके भविष्य को कौन देखेगा? प्रशासन अपने में व्यस्त है और इनके जो माता पिता हैं वो अपने में व्यस्त हैं। तो इनके भविष्य को कौन देखेगा, ये भी एक सवाल है। सरकार कहती है कि हम बड़े बड़े योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन धरातल पे आपको देखने को यही मिलेगा। गैस की जगह पे चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है। जो डिलीवरी वाले जो हैं गैस एजेंसी वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, ये भी है। और यहाँ पे 160 बच्चे हैं, लेकिन टीचर के नाम पे सिर्फ 3 टीचर हैं और 1 से 8 क्लास होने के बावजूद सिर्फ 3 टीचर। यहाँ के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप सोच सकते हैं कि 3 टीचर 1 से 8 तक के कैसे पढ़ाई करवा सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अभी तो शिक्षा मंत्री रहे नहीं, अभी कोई दूसरे शिक्षा मंत्री आते हैं तो वो देखना है। लेकिन झारखंड में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था है वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ के जो IAS और IPS जो DC महोदय हैं, CO साहब हैं, BDO साहब हैं, अगर वो अपने कमरे से और अपने फॉर्च्यूनर अपने स्कॉर्पियो से उतरकर अगर कभी ये स्कूल में आकर देखें कि हालत क्या है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी भविष्य किस ओर जा रही है, क्या वो सिर्फ कोयला चुनते ही रह जाएंगे या फिर उनके लिए कुछ होगा? जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आती हैं, माइनिंग करती हैं और फिर चली जाती हैं और ये सस्ते लेबर बन के रह जाते हैं। फिर ये दिल्ली मुंबई जाएंगे, वहाँ पे भी इनको भगा दिया जाता है और फिर ये एक सस्ते लेबर में तब्दील हो जाएंगे। किसी दिन खदान के पत्थर से मर जाएंगे, कोयले में मर जाएंगे या फिर किसी दिन हाईवे के नीचे आकर मर जाएंगे। ये आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार।